Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, addition and subtraction. Focus points: addition of 5, 6 and 7 digit numbers, properties of addition, subtraction of 5, 6 and 7 digit numbers, properties of subtraction, addition and subtraction together and estimating sum and difference. देखिए addition and subtraction आप previous class में भी पढ़ के उससे प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है, राइट? तो इस क्लास में भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और जानेंगे. ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 4 डिजिट्स. इन दिस क्लास वी विल लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5, 6 and 7 digit numbers. Addition of 5, 6 and 7 digit number. Addition without regrouping. Arrange the addends ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs and 10 lakhs column and then add each column separately. चलिए देखिए, आपको क्या करना है कि आपको जो addends हैं उनको अरेंज करना है ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs या 10 lakhs कॉलम में, और उसके बाद सेपरेटली हर कॉलम को आपने ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको सबसे पहले आप इस तरह से अरेंज करेंगे कॉलम वाइज और उसके बाद प्लस करना शुरू करना है. ओके, 5 + 3 is 8, 9 + 0 is 9, 4 + 4 is 8, 1 + 3 is 4 and 2 + 2 is 4. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखिए आपके पास ये प्लस के हैं, किस तरह से इनको अरेंज किया गया है कॉलम्स में एंड देन उनको प्लस किया गया है ना. एंड आई एम श्योर आप सभी को पता है कि किस तरह से हम ऐड करते हैं कॉलम मेथड से, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. देयर वर 10,325 soldiers in one army camp and 11,230 soldiers in another army camp. How many soldiers were there altogether? देखिए 2 आर्मी कैंप है और दोनों में बताया गया आपको कि how many number of soldiers are there. ओके, आपको क्या करना है, टोटल आप सोल्जर्स पूछे गए हैं तो आपके पास ये जो एक आर्मी के जो एक कैंप के जो सोल्जर्स थे, इनको जो दूसरे कैंप में सोल्जर्स थे, दोनों ही नंबर्स को आपने प्लस कर देना है तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके आ जाएंगे, राइट? Addition with regrouping. Arrange the addends and columns. On addition, if ones exceed 9, then regroup ones into tens by carrying left digit of the sum to the tens column. If tens exceed 9, then again regroup tens into hundreds by carrying left digit of the sum to the hundreds column and so on. देखिए, अभी हमने जो पहले एडिशन किया था प्रीवियस पेज में वो आपके विदाउट कैरी थे, राइट? अब आपके पास कैरी वाले एडिशंस हैं तो कैसे करते हैं इसे देखिए, चल लेते हैं. आपको पता होगा बट एक बार रिवाइज करते हैं. ओके, सो देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड करना है 5 + 2 is 7. ओके, देयर इज नो कैरी ओवर क्योंकि 9 से डिजिट जो है एक एक्सीड नहीं किया. नेक्स्ट 8 + 3 is 11. ओके, तो 11 का हम सिर्फ 1 लिखेंगे एंड 1 जो है आपका वो कैरी ओवर हो जाएगा. ओके, इसी तरह से 7 + 2 is 9 + 1 10. 10 का हम सिर्फ 0 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर. 8 + 1 9 + 1 10, 1 कैरी ओवर. Then 3 + 3 is 6 + 1 7, 1 + 0 is 1 and 7 + 1 is 8. Okay. Example, Mrs. Sinha spent 10,999 rupees on airfare and 20,350 rupees on hotel accommodation and 9,859 rupees on taxi fare when she visited Chennai. How much money did she spend altogether? देखिए मिसेस सिन्हा आपकी चेन्नई गई है. ओके, तो कुछ खर्चा उन्होंने एयर फेयर पे किया, यानी कि वो प्लेन से गई, बाय एयर गई तो जो किराया था उस पर खर्चा हुआ. फिर जो होटल, जिस होटल में वो रुकी उसका इतना खर्चा आया. फिर उन्होंने जो टैक्सी का फेयर दिया चेन्नई में वो इतना था. तो कितना अमाउंट उन्होंने, यानी कितना मनी उन्होंने स्पेंड किया. तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो तीनों ही आपके पास नंबर्स है ना, तीनों ही अमाउंट का प्लस कर देंगे. ओके, जो जब तीनों को प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया, राइट? तो टोटल आपका आ जाएगा दिस अमाउंट. ओके, एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए आपको क्या करना है, इसमें सिंपली ऐड कर देना है, राइट? तो आपको पता है कि ऐड किस तरह से करते हैं, राइट? तो आप इसे, इनकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे. ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके, अभी हमने एडिशन की बात करी, किस तरह से हम ऐड करते हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन.
दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। ये अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर हम एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो सम चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 + 6 is 8 एंड इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 6 + 2 विल ऑल्सो बी 8। ठीक है, आप इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम हमेशा सेम रहेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया, जब इन दोनों नंबर्स को प्लस किया गया ये सम आया, अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट पे, जो फर्स्ट पे था सेकंड पे, तब भी आपका आंसर सेम आया। ओके, तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज associative property of addition. This property states that the sum of 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed. अगर अभी तो हमने बात की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 नंबर्स की, अगर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं उनकी ग्रुपिंग को अगर हम चेंज कर दें तो भी सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताती हूँ, 2 + 3 + 4। ओके, 2 + 3 + 4 क्या होगा? देखिए 2 + 3 5 + 4 9। ओके, आंसर 9 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे। हम 2 बाहर ले लेंगे और हम 3 + 4 इस तरह से लिखेंगे। ग्रुपिंग चेंज कर दिया, तो चलिए देखते क्या इसके सम में कोई चेंज आया। 2 + 7 विच इज 9। अगेन आंसर तो सेम ही आया है ना। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि आप अगर ग्रुपिंग को चेंज भी कर देते हैं ना 2, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स का, तो भी सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड कर दीजिए, सम हमेशा वो नंबर ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 + 0 इज 0, 13 + 0 is 0, 105 + 0 is 105। ओके, देखिए जैसे इन नंबर्स में कोई फर्क पड़ा, 0 हमने ऐड किया, वो नंबर खुद ही था, सेम रहा, राइट। ओके, चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास 2 नंबर्स हैं। दिस नंबर, ये नंबर आपका रिपीट हो गया है राइट साइड में, तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपका ये नंबर आ जाएगा। ओके, इसमें क्या किया गया है कि आपका जो नंबर है उनकी ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, 4,41,995 पे हम कितना प्लस करें कि वो नंबर हमें सेम मिले, तो क्या करेंगे, जस्ट ऐड 0। ओके, सी पार्ट में देखिए, अगेन देखिए ये सेम है जैसे आपका फर्स्ट था, आपके ऑर्डर जो है नंबर्स का वो चेंज कर दिया है, राइट। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, इसमें ग्रुपिंग चेंज कर दी गई है, राइट। देखिए ये नंबर आपका राइट साइड है, ये नंबर, और कौन सा नंबर नहीं है, दिस नंबर, तो ये नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से ई पार्ट भी और एफ पार्ट में देखिए, एक नंबर आपको दिया गया, उसमें 0 ऐड कर दिया गया, तो उसका सम क्या होगा, ऑफ कोर्स द नंबर इटसेल्फ, यानी कि ओके। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5, 6 and 7 digit numbers. Subtraction without borrowing. Arrange the minute and subtrahend ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakhs and lakhs, 10 lakhs column and then subtract each column separately. अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है बिना बोरो किए हुए, राइट। तो इस तरह से आपने देखिए कॉलम में अरेंज करना है, ओके, एंड देन उससे सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 5 is 2, 9 - 8 is 1, okay, 9 - 9 is 0, 4 - 3 is 1 and 5 - 2 is 3. Okay, example देखते हैं next. In a poultry farm, 56,948 eggs were collected in the morning. 29,326 eggs were sent to the market by the afternoon. How many eggs were remaining in the farm? एक पोल्ट्री फार्म में इतने एग्स कलेक्ट किए गए और इतने में से जो ये एग्स थे ना ये मार्केट में बेच दिए गए, तो आप कितने एग्स आपके फार्म्स में बचे। फॉर एग्जांपल आपके पास 12 एग्स थे, ओके, इसका शॉर्ट, और आपने 12 में से 4 यूज कर लिए, तब आपके पास कितने एग्स बचेंगे। ऑफ कोर्स आप माइनस करेंगे 8, है ना, ये तो आप ओरली कर लेंगे, बट इसमें क्या करेंगे, टोटल एग्स आपके पास पता है कितने हैं, कुछ जो है मार्केट में दे दिए, तब कितने बचे, सिंपली इनको माइनस कर देंगे। ओके,
Next, subtraction with borrowing. Arrange the minute and subtrahend in columns. On subtraction, if the subtrahend in one's place is greater than the minute, then regroup the minute with tens column by borrowing 1 10 or 10 ones. If the subtrahend in tens place is greater than the minute, then again regroup the minute with hundreds column by borrowing 100 or 10 tens and so on. अच्छा, अब subtraction करना है. अभी हमने किया था without borrowing, अब हम करेंगे with borrowing. Okay, चलिए example के थ्रू समझते हैं इसे. ओके जैसे आपके पास दो नंबर्स दिए गए थे और दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, राइट, बट विथ बोरोइंग. चलिए ओके, 9 माइनस 0 इज 0 क्योंकि माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए 6 माइनस 8. क्या 6 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 6 स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर से हम ग्रेटर नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे बगल वाले नंबर से जो 6 के लेफ्ट साइड में होगा. ओके सो लेट 6 के लेफ्ट साइड में 7 ने इसको से जब बोरो करेंगे 16 हो गया, ये हो जाएगा 6. 16 माइनस 8 इज 8. 6 माइनस 3 इज 3. अगेन 0 माइनस 3, 0 से आपका 3 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता. तो आप बोरो करेंगे बगल वाले नंबर से विच इज 0. पर 0 तो 0 है, वो कैसे बोरो करेगा? तो अब वो भी क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर से बोरो करेगा पहले. ओके तो 2 से जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये 10. अब ये 10 है तो अब ये नेक्स्ट जो 0 है उसको कैरी दे सकता है. ओके तो 10 से हम गए इस नंबर पे, आपका हो गया 9. सो 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0. ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ कंप्यूटर मॉनिटर कॉस्ट 10,949 एंड अ प्रिंटर कॉस्ट ₹35,850. व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट? देखिए एक कंप्यूटर के मॉनिटर का कॉस्ट है इतना और प्रिंटर का कॉस्ट है इतना. आपसे डिफरेंस पूछा गया कि दोनों में क्या अंतर है, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ये विदाउट बोरोइंग क्वेश्चन आपकी सब्ट्रैक्शन है, इसे आप इजीली कर सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. चलिए अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 फ्रॉम अ नंबर. इफ यू सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमेशा वो नंबर को दी रहेगा. ओके 14 माइनस 0 इज इक्वल टू 14. इसी तरह से देखिए इस नंबर में से 0 को माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहेगा. ओके दिस इज रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1. Next is subtraction of a number from itself. If a number is subtracted from itself, the result is always 0. Means जब हम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0. ओके सेम नंबर को सेम नंबर में से माइनस किया है तो आंसर आपका 0. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए अगर आप इस नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर आपका सेम रहेगा. ओके सेम नंबर में से आप सेम नंबर को माइनस करेंगे देन आंसर विल बी 0. ओके देखिए आपका आंसर आया 0, यानी इस नंबर को हमने किससे माइनस किया होगा कि आंसर 0 आया, सेम नंबर से. ओके ओके बाकी इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. ओके अब आपको क्या करना है, पहले हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब हम दोनों को साथ में करेंगे, मतलब एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे. चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल, मिसेस सिन्हा परचेज अ मोबाइल फोन ऑफ ₹12,830, a refrigerator of ₹18,950 and a washing machine of ₹16,981. She gave 50,000 to the shopkeeper. Find the amount returned by the shopkeeper to her. अब मिसेस सिन्हा ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली. उन्होंने मोबाइल फ़ोन भी खरीदा, उन्होंने रेफ्रिजरेटर भी खरीदा, उन्होंने वॉशिंग मशीन भी खरीदा. अब उन्होंने शॉपकीपर को 50,000 रुपीज़ दे दिया. ओके अब आपसे ये पूछा है कि शॉपकीपर ने उन्हें कितना रिटर्न किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना रिटर्न किया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट है, जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है, जो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट है, उसको हम प्लस कर देंगे. ओके
ऐड करेंगे ऑफ कोर्स, जैसे आप शॉप में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, रेजर लेते हैं, पेन लेते हैं और कुछ अमाउंट शॉपकीपर को देते हैं, तो आप पहले काउंट, वो क्या करेगा, टोटल करेगा ना पहले कि कितना आपने सामान खरीदा, फिर जाके आपने जो पैसे उसे दिए हैं वो उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, जब तीनों का कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट आया दिस वन, ₹48,761, यानी इतने रुपए की उन्होंने शॉपिंग की और उन्होंने शॉपकीपर को कितना दिया, 50,000। तो आप इसे माइनस कर देंगे 50,000 में से। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। देखिए, तो इसमें ये हमारा आपका कॉम्बिनेशन था, मतलब हमने इसमें ऐड भी किया और हमने इसमें सब्ट्रैक्ट भी किया। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास देखिए क्या है, ये नंबर्स है, प्लस करना है, माइनस करना है। ओके, तो चलिए देखिए आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज 23,437 प्लस यू हैव 11,542, ये प्लस करना है एंड देन माइनस करना है आपको 11,398। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, 23,437 and 11,542. Okay, this is your step 1. Okay, 7 plus 2 is 9, 3 plus 4 is 7, 4 plus 5 9, 3 plus 1 4 and 2 plus 1 3. Okay, now your step 1 is completed. Okay, अब आप मूव करेंगे स्टेप 2 में। ओके, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ओके, आपने इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया दिस वन 34979। ओके, और आपने इसमें से क्या करना है, इस नंबर को माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे अब। ओके, और माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जैसे बी पार्ट है आपके पास कि पहले आपको दो नंबर्स को माइनस किया है फिर प्लस किया, तो आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा देन आप उसे जो थर्ड नंबर है उसको माइनस करेंगे। ओके, एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। To estimate a sum or difference, first round of each number to its greatest place and then add or subtract. देखिए, आपको कोई सम या डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन आपने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करते हैं उसको उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पे, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। A canteen owner of a school ordered 185 cartons of orange juice and 102 cartons of apple juice. Estimate the total number of juice cartons ordered. Okay, तो देखिए, आप एक कैंटीन ओनर ने, जो स्कूल की कैंटीन है, उन्होंने ऑर्डर किया कुछ कार्टन्स ऑरेंज जूसेस के और कुछ कार्टन एप्पल जूस के। तो जो टोटल नंबर ऑफ जूस कार्टन्स है आपको उसको एस्टिमेट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ऑरेंज जूस कार्टन कितने थे, ऑरेंज जूस कार्टन्स आपके पास है 185। ओके, 185 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 200। ओके, इसी तरह से एप्पल जूसेस को जब आपने राउंड ऑफ किया, 102 है ना कार्टन्स ऑफ एप्पल जूस, तो राउंड ऑफ करके आपका हो जाएगा 100। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 300। ये आपका एस्टिमेटेड सम है, राइट। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शुभी वेंट टू द मार्केट विद 5,600 rupees. She bought things for rupees 3,794. Estimate how much amount is left with her. अब इसमें आपको अमाउंट एस्टिमेट करना है कि उसके पास कितना बचा, यानी कि आपको डिफरेंस पता करना है। तो अगेन आपने क्या करना है, पहले आप इस अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे, देन इस अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द सम और डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ओके, अब देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ओके, एस्टिमेट आप किस में करेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट प्लेस। तो ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है इसमें, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, यानी दोनों ही नंबर को आपने थाउजेंड्स प्लेस पे एस्टिमेट करना है और फिर उसको अगर प्लस है तो प्लस करना है और अगर आपका माइनस है तो आप उसे माइनस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है अब आप वो खुद से करेंगे। ओके